Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ की स्टार्टिंग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ की होगी। तो अभी देखते हैं स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हैं कार्ड्स के साथ। ग्रेट। तो यहाँ पे एस ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है। तो एस ऑफ वंस क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, पता है पिछले समय से आपके माइंड में बहुत ज्यादा उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्लैरिटी नहीं दी जाती है, क्लैरिटी देने के बाद भी आप उलझ जाते हैं। उसका रीजन ओवर थिंकिंग। तो ये ओवर थिंकिंग आप स्टार्टिंग ऑफ द में रिलीज करने वाले हैं। एक फायर एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो जो आपके रिलेशनशिप में पैशन मिसिंग चल रहा था, करियर में जो आपको सक्सेस गेन नहीं हो पा रही थी, उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। वैसे एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एक इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है, क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है। तो कुछ तो आप में ऐसी क्रिएटिविटी है जेमिनाइज जिसे आप परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज को आप गेन करते हुए दिख रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ठीक है, अब अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज स्पेशली मैसेज दूं ना, तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपने किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा आप डीप थिंकिंग रख रहे हो। अब मैं एक बात बता दूं, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना जेमिनाइज, वैसे ही वो पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूअस थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फायर एलिमेंट प्रेजेंट है जो आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो आप कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं, या नॉर्मली लोग जनरल रीडिंग है सभी से रेजोनेट हो सकता है ये मैसेज कि आप कहीं विद इन 10 डेज ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। सिंगल्स के लिए स्पेशली आ रहा है मैसेज कि आप ट्रैवल के टाइम किसी पर्सन से मिल सकते हैं एज अ फ्रेंड, जो आगे जाकर आपका बॉन्ड एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप दोनों म्यूचुअल वे में अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो रही है, या आगे आने वाले समय में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक पार्टनरशिप आपकी बिल्ड हो रही है, करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी। देन ये एक कार्ड बता रहा है गो विद द फ्लो। तो आपको ना हेडिक नहीं लेना है जेमिनाइज, जो आप अननेसेसरी पिछले समय से ना उलझा के रखे हो चीजों को, रिलीज कर दीजिए। ये आपके लिए कुछ एनर्जीज में ट्रांजिशन लाने का काम करेगा, जैसे कि जो करंट सिचुएशन, करंट जॉब आपकी चल रही है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ चैलेंजेस, बैरियर्स बहुत ज्यादा आ रखे हैं। तो उन चैलेंजेस को फेस करना आपने सीख लिया है, हैंडल करना सीख लिया है। तो इजी गोइंग लाइफ बन रही है एक्चुअली। बस आप अपने थॉट्स से ना इसको टिपिकल ना बनाएं, बस ये चीज है। देन जेमिनाइज यहाँ पे कार्ड आ गया है 4 ऑफ कप्स। कुछ लोग ना यहाँ पे इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में चल रहे हो कि आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी चीज की कमी है, प्रॉपर रिसोर्स है, प्रॉपर ऑप्शंस है, बट पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है कि आपके पास चीजें होने के बाद भी ना अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक सैड मोड में चल रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, शायद आपके अकॉर्डिंग चीजें होती नहीं है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है जो आप एकदम ही चीज़ों से अटैच हो जाते हैं और ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं ना, थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करिए। मे बी आपने अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगा रखी हैं, तो लेकिन वो फुलफिल नहीं होती तो आपको हर्ट होता है। तो थोड़ा सा डिटैच होने वाली एनर्जीज आपसे बोली जा रही हैं। जो अनमोटिवेटेड चल रहे हो ना, तो एक मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है, एक पोटेंशियल वे में आप लाइफ को डील करने की कोशिश करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। जो कलरफुल मोड में आप अभी तक नहीं जा पा रहे थे, मतलब हैप्पीनेस को गेन नहीं कर पा रहे थे ना जेमिनाइज, तो विद इन 10 डेज आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई गुड न्यूज मिल सकती है जो आपके फेवर में काम बनाने का यहाँ पे वर्क कर सकती है। तो बस बात आ जाती है कि आप उसे नोटिस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ये 4 कप ऑफर किया जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है इस चीज पे। तो यूनिवर्स तो अपना प्रॉपर काम करते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं, आपके पास रिसोर्स लेके आते हैं, आपके पास रिलेशनशिप वाइज भी चॉइसेस लेके आते हैं, बट आप इग्नोर कर देते हो। तो ये नहीं करना है आपको, निगेटिव एनर्जीज को इग्नोर करना है। लेकिन जो यूनिवर्स आपको सेंड कर रहे हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं, उसका आपको यूटिलाइज ही
करिए। देन जो एंगर फ्रस्ट्रेशन आप में पिछले समय से ज़्यादा बिल्ड हो गया था ना जेमिनाइज, उसको रिलीज कर दीजिए। पता नहीं आप किस चीज़ को लेकर इतना फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, तभी आपको ना छोटी छोटी बात पर ना एंगर आना शुरू हो गया, गुस्सा आपको बहुत जल्द आ जाता है। रिलीज करिए। देखिए मैं एंगर की बात कर रही थी, 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। तो क्या शो कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ड? मैं आपसे बोल रही थी ना कि आपको बहुत जल्द गुस्सा आता है, उसका रीजन निकल के आया है। कुछ लोग आपका इतना ज्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब देख लो क्रो आपके सर पे ही बैठा हुआ है, मतलब हर पल आपकी एनर्जीज पे नजर रखते हैं, आपके एक्शंस पे नजर रखते हैं और इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अपने करियर में कोई एक्शन ले रहे हैं तो लोगों का काम है इंटरफेयर करना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना। रिलेशनशिप में कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई ना आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, तो इन सारी एनर्जी से आपको बचना है। तो आपका ये जो माइंड डिस्ट्रैक्ट करके रखा है ना, इन निगेटिव लोगों ने कर रखा है, वो रिलीज होंगे। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन आपको हो रखा है ना, कुछ लोगों की वजह से हो रहा है, ठीक है? तो वो सब कुछ आपको रिलीज करना है। निगेटिव लोगों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको जो सही लगता है वही डिसीजन लीजिए और कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है किसी के भी साथ में, ठीक है? अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में ना जाएं। और ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड भी है, तो आपको ना अपनी एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करिए जेमिनाइज कि आप कितना इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, कितनी इंटेलिजेंसी पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों लोगों से ना एक एक्सपेक्टेशंस अगेन लगा लेते हैं, वो ना करें। देखो यहाँ पे एक हैप्पी मोड का कार्ड है, लेकिन कोई पर्सन है जो आपको परेशानी में डाल के वो एक हैप्पी मोड में चले गए हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है? समझने की कोशिश करिए कि कौन सा पर्सन सही है और कौन सा गलत है। देन ग्रेट, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। सबसे पहले तो आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को सेव करना शुरू करें, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को गेन करें। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में आप 10 दिन में जा सकते हैं, या कोई तो है जो आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना ये एक प्रॉस्परस एनर्जी का कार्ड होता है। ये बता रहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को गेन कर सकते हैं, या किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हैं। कोई मैरिज प्रपोजल आपके सही जा सकता है। फ्रेंड्स के साथ फन लविंग एनर्जी में जा रहे हो, इंजॉयमेंट वाले मोड में जा रहे हैं। कुछ तो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, या कुछ हैप्पी एनर्जी दिख रही है जेमिनाइज। मतलब इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? एक हैप्पी मोड है, सिंपल। और देखते हैं क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ग्रेट, अगेन 10 ऑफ कप्स, मतलब 10 की एनर्जीज आ गई है। वो भी कैसे कार्ड्स हैं, मतलब ये पेंटिकल है, ये कप्स है। करियर में भी आपको फुलफिलमेंट दी जा रही है, रिलेशनशिप में भी फुलफिलमेंट दी जा रही है, और एक रेनबो एनर्जी प्रेजेंट है। तो जैसा आप रिलेशनशिप ले जाना चाह रहे थे ना अपना, वैसे एनर्जीज को आप गेन कर पाओगे, ठीक है? 10 ऑफ कप्स एक रिलेशनशिप में हार्मनी लाने का कार्ड है। जो इमोशनल एनर्जी में आप फंसा हुआ फील कर रहे थे, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, और कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हैं, ठीक है? तो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो अगर आप अपने करियर वाइज प्रॉपरली एफर्ट लगाते चले गए ना, तो आप जिस ड्रीम, जिस गोल को अचीव करना चाह रहे हो ना जेमिनाइज, उसे आप अचीव कर लोगे। लेकिन ट्रस्ट करिए, बहुत जल्द आपके रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। सोलमेट की एनर्जीज दिख रही है, तो कोई तो पर्सन है जो आपके सोलमेट है, जो आपके सही एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ सकते हैं, ओके? और कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कुछ चिल्ड्रंस वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। अब देखते हैं जेमिनाइज लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप, सरेंडर करना है। यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, सरेंडर कर दीजिए। वही आपकी एनर्जीज को समझते हैं और आपको सही रास्ता बताएंगे। अगेन इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा। जिस कप का आप वेट कर रहे हैं फुल होने का, वो कप आपका फुल किया जाएगा। इमोशनली कोई पर्सन आपसे काफी अटैच्ड दिख रहे हैं। प्रैक्टिकल इमोशनल लेवल पे बैलेंस बना रहे हो। आपके पर्सन है या कोई नया पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा विचार करते हैं जेमिनाइज, तो हो सकता है विद इन 10 डेज कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक सोशलाइज होने का कार्ड भी है, सोशलाइज हो रहे हो। और मैंने 4 ऑफ कप्स के साथ आपको मैसेज दिया था कि आप किसी चीज में ट्रैप हो चुके हैं, तो अगर आप इस ट्रैप से बाहर आना चाह रहे हैं, इसको रिलीज करना चाह रहे हैं, तो सरेंडर कर दीजिए। वही मैसेज दिया जा रहा है। बॉटम से क्विंग ऑफ सॉर्ड आ गया। किंग ऑफ सॉर्ड बता रहे क्लैरिटी,
डिफेंसिव आपका पर्सनैलिटी बन रही है, फियर आपका रिलीज हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। जो निगेटिव एनर्जी अभी आपको परेशान कर रहे थे ना, कितना डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर ली, क्योंकि आपके हाथ में स्वॉर्ड है। मीन्स आप किसी को अब झेलने वाले नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे, है ना। मतलब डिफेंसिव बन रहे हो, ठीक है, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, ठीक है, ये अच्छी चीज है। मतलब जो आपका कन्फ्लिक्टिंग नेचर हो रखा था ना, वो कन्फ्लिक्ट आप रिलीज कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं जेमिनाइज। परफॉर्म योर ड्यूटी, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो यूनिवर्स ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, ड्यूटीज दी है, उसको अच्छे से परफॉर्म करिए और ट्रस्ट करिए। क्या आंसर आ रहा है आपके क्वेश्चन का? पीसफुल रेजोल्यूशन, तो पीसफुल रेजोल्यूशन बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी मेंटेन करोगे, कलरफुल मोड में जा रहे हो, एक हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, और कुछ तो आपके फेवर में ऐसे काम बन रहे हैं ना, जिनके लिए आप पेशेंस रखे हुए थे और एफर्ट लगा रहे थे कंटिन्यूअसली। ओके, अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो अगर आपको लग रहा है किसी नीडी पर्सन की हेल्प करना चाहिए, बिल्कुल हेल्प करिए, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अगर किसी को एडवाइस भी देनी पड़ रही है ना, ये पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल एडवाइस दीजिए। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लाइट, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, तो आप में वो कैपेसिटी होती है कि आप दूसरों की लाइफ में भी हैप्पीनेस ला सके, पॉजिटिविटी ला सके। तभी बोला गया अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो आप दूसरों की लाइफ में भी लाइट लाने का काम कर सकते हैं, सबका ध्यान रखते हो एक्चुअली आप। अब देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है मैजिक कार्ड्स के थ्रू। प्रोटेक्शन, बाकी यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फैमिली मेंबर्स एकदम प्रोटेक्टेड हैं, आपका घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। और कार्ड्स ओपन करते हैं जेमिनाइज, क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है डिवाइन इंटरवेंशन, तो डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन आप कर पाओगे। एवरीथिंग ओके, डोंट वरी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें वर्कआउट होंगी। यूनिवर्स कह रहे हैं ट्रस्ट करिए, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हर पल आपके साथ रहती है जेमिनाइज। बस नोटिस करने वाली बात आ जाती है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो आपका किसी पर्सन से पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा ना, वो रिन्यू हो सकता है एक्चुअली। यू आर रेडी, तो एग्जैक्टली यू आर रेडी लाइफ में चेंज लाने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए। मैरिज, तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक मैरिज प्रपोजल आपके सही जा सकता है। मैरिज वाले मोड में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, इनर वॉइस को सुनना है। ओके, वेडिंग क्या करो, मैरिज एंड वेडिंग, तो या तो आप विद इन 10 डेज किसी की मैरिज अटेंड करने वाले हो, और कुछ लोगों के तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी भी मैच हो रही है मई मंथ में एक्चुअली। न्यू डोर ओपन्स, तो पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत कुछ आप चेंज देखेंगे मई मंथ में। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।